हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और आप मिड मई की रीडिंग देख रहे हैं जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द मई को हम डिस्कस करेंगे। और ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। लव, रिलेशनशिप, करियर दोनों को देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट के रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट। रीसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं वो पिछले एक लंबे अरसे को कवर करती हुई हो सकती हैं और कुछ छोटा टाइम पीरियड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट रीडिंग्स में। ये एक जनरल रीडिंग है, सो अगर आपसे रेजोनेट करती है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप डिफरेंट जो रीडर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ मैच करें डेफिनेटली आपको वहाँ पे जाना चाहिए। सो रिसेंट पास्ट में क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, चैरियट और 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अच्छा, ये सूरत हाल जो है मेरा ख़्याल है 1-1.5 साल हो सकता है कि जिसमें ये सिचुएशन जो है वो मौजूद हो। बिल्कुल 1.5 साल का अरसा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उस टाइम पीरियड में ये था कि स्कॉर्पियो लोगों ने अपनी एक प्लानिंग की, एक ऐसी प्लानिंग जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, और या ये कह लें कि एक ऐसी प्लानिंग जो शायद उनकी अपनी पर्सनालिटी से हट के भी थी। और उन्होंने कुछ ना कुछ इस किस्म का लेआउट किया जिसके ऊपर फिर उन्होंने काम भी किया। और ये काम करने का जो तरीक़ाकार था ये उनका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई वो ये है कि अब पिछले कुछ अरसे के दौरान हो सकता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ उसके रिज़ल्ट भी देखे हैं। ये सिचुएशन जब हम रिलेशनशिप के लिए देखने की कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाह रहे हों। अच्छा, यहाँ पे चांसेस आर देयर कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी और वाटर साइन के साथ डील करें, स्पेशली कैंसर के साथ। कैंसर और पाइसेस में से स्पेशली कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। और चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी अंदाज़ में बीच बीच में आगे भी बढ़ी हैं। उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को लेके चलने की कोशिश की है वो बिल्कुल एक उनका सक्सेसफुल तरीक़ाकार रहा है। हालांकि इसने सिचुएशन ने काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ड्रैग हुई है, काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच गई है। और पिछले कुछ अरसे के अंदर आप हो सकता है कि आप थोड़े इम्पेशेंट भी हो गए हों कि ये कब मामला जो हैं वो सब ठीक होंगे, लेकिन जो डायरेक्शन यहाँ नज़र आ रही है वो बहरहाल पॉजिटिव है। सो लेट्स सी कि करंट एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये महीने का जो सेकंड हाफ़ है ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। और जहाँ तक ये बात है कि कोई अगर आपका कहीं कोई ट्रैवलिंग का प्लान है या आगे फर्दर सिचुएशन को आगे बढ़ाने का प्लान है, उसके बारे में अब चीज़ें जो हैं कम से कम इन 15 दिनों में थोड़ी सी रुकी हुई हैं। अच्छा, इसमें एक बात ज़रूर नज़र आ रही है कि चूँकि पीछे आपने कोई सक्सेस देखी है तो चांसेस आर देयर कि अब आप इस टाइम पीरियड के अंदर या तो ख़ुद से बात करने की कोशिश करें इस पर्सन के साथ। अगर यहाँ पे नज़र तो नहीं ऐसी बात आ रही कि कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसी तो कोई बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इन 15 डेज़ में ऐसा ज़रूर है जिसमें कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन सिर्फ आम कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये दो ऐसे लोगों के दरमियान में बातचीत होगी जहाँ पे अपने दिल की बात कही जाएगी। वो बातें जो बहुत अरसे से छुपी हुई थी, वो बातें जो बहुत अरसे से कही नहीं गई थी, वो सब बातें जो हैं वो कहने का इम्कान है। और चांसेस आर देयर कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की बात रुक के, ठहर के, गौर से सुनेंगे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेकेंड हाफ़ ऑफ द मई जो है वो स्कॉर्पियो लोगों के लिए ऐसा होगा जिसके अंदर आप अपनी दिल की बातें जो हैं वो शेयर करेंगे, और वो सब मामलात जिन्होंने आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाई है या जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, वो सब मामलात जो हैं वो डिस्कस होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई मत करिएगा, क्योंकि बहुत कोई दूसरा पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड किस्म का स्टेप लेता हुआ दूसरा पर्सन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सो जो भी होगा मेरे हिसाब से एक बातचीत की हद तक मौजूद रहेगा।
ओके जी, सो ये एनर्जीज़ जो हैं ये एनर्जीज़ जो हैं ये अब जून में कैसे प्ले होंगी, या जून में कैसे होंगी, या ये टाइम पीरियड जून से आगे भी जा सकता है, ठीक है। सो फ्यूचर एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं फॉर स्कॉर्पियो सन मून और असेंडेंट। टू ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट इन रिवर्स, 9 ऑफ सोड्स। अच्छा, एक बात जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये कि आपने तो अपने तौर पे फ़ैसला किया हुआ है, ठीक है, और शायद आगे से ये बात आए, जब ये यहाँ पे दिल की बातें शेयर हों तो शायद आगे से ये बात आए कि ये पर्सन जो है ये आपसे एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बनाना चाहे। और ये नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, अगर मसलन अगर दो लोग हैं और अभी तक वो एक नॉन कमिटेड अंदाज में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो ये बात कहे कि इसको यहीं पे रखना चाहिए, इसको लीगलाइज करने की या इसको पेपर वर्क करने की इस पे ज़रूरत नहीं है। और ये बात जो है ये आपके लिए बहरहाल परेशानी का बायस बनेगी, और ये सिचुएशन जो है ये कम अज़ कम 1 साल तक फिर प्रोलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। आपका फ़ैसला कमिटमेंट का है, इनका फ़ैसला नॉन ट्रेडिशनल नॉन कमिटेड रिलेशनशिप का है, और अल्टीमेटली ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। ये बातें सारी जो हैं ये सितंबर तक भी जा सकती हैं, और ये सारी बातें जो हैं अगले 1 साल में भी हो सकती हैं कि अब आप मुसलसल जब कम्युनिकेशन करें और फिर एक दूसरे के बारे में जब बातें पता चलना शुरू हों तो ये बात सामने आए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस बने। पर्सन जो है वो काफ़ी फ्रीडम लविंग लग रहा है, और वो इस किस्म के स्टेप लेना चाह रहा है जिसके अंदर उसकी आज़ादी जो है वो इंटैक्ट रहे, उसकी फ्रीडम जो है वो डिस्टर्बेंस उसके अंदर ना आए, जो कि बहरहाल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर ये एक लव रिलेशनशिप है तो मुझे ये लगता है कि ये अगले 1 साल के अंदर अंदर चांसेस आर देयर कि ये नहीं सर्वाइव कर सकेगा, काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। ओके जी, सो ख़ास तौर पे करियर के हवाले से अगर हम देखें, डेफ़िनेटली पिछले जैसे कि मैंने कहा साल डेढ़ का टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर आपने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क भी हुआ है, और चूँकि होमवर्क बहुत ज़्यादा हुआ था इसलिए रिज़ल्ट भी आपको नज़र आया और चीज़ें जो हैं वो आपकी सक्सेसफुली आगे बढ़ी। डेफ़िनेटली आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कुछ अरसे के अंदर, अच्छा ये मुमकिन है कि आपके लिए जो रिज़ल्ट था वो फ़ाइनेंशियली जो है वो शायद ना अभी उतना अच्छा आया हो। मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप इस्टेब्लिश हो जाते हो, आपका काम लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है, लेकिन इतने ज़्यादा ग्राहक नहीं आ रहे, इतने पैसे नहीं आ रहे, जितने लोगों ने बात तो आपके बारे में, आपके काम के बारे में बहुत की है, लेकिन जैसे अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो तारीफ़ तो बहुत हो रही है, पे इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सूरत हाल हो सकती है। सो मई के सेकंड हाफ़ में एक स्टैग्नेशन है, ठीक है, अगेन कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, लोग आके आपको शायद बता भी रहे हों कि जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली जो है वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो कि यहाँ स्टार्ट में बहुत हाई है, क्रिएटिव एनर्जी भी यहाँ पे कुछ दबी हुई नज़र आ रही है, और हो सकता है कि चूँकि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है आपके सामने, सो चांसेस आर देयर कि आप अपने प्रोजेक्ट को कुछ श्रिंक कर लें, या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और पे अच्छी नहीं मिल रही तो आप अपने कामों को बिल्कुल जो नेसेसरी काम है वहाँ तक रोक लें। ये सूरत हाल इन 15 दिनों में यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, लॉन्गर टाइम पीरियड में, कमिंग फ्यूचर में चूँकि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, सो डेफ़िनेटली आप कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचते हुए, फ़ैसला करते हुए, डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो बाहर जाने के बारे में सोचना शुरू कर दें। मुझे ये लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सितंबर का महीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे आप बिल आखिर अपने बारे में ये डिसाइड कर लें कि मज़ीद यहाँ पे रुकना, काम करना, ये वाला काम करना मुश्किल है, ये कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा, और एक ऐसा डिसीजन आपको करना पड़े जो कि जैसे मसलन 2 रास्ते हैं तो उनमें से बिल्कुल कोई एक चूज़ कर लो।
मसलन अगर आप बाहर जाने के बारे में फ़ैसला कर लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि ऑब्वियसली आपको ये यहाँ से, अपने मुल्क से, अपने शहर से सारा ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। सो एक ऐसा फ़ैसला जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है एंड ऑफ द ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर जो 2022 में। काफ़ी ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर थिंकिंग प्रोसेस है, एंग्जाइटी भी नज़र आ रही है जो कि लॉन्गर रन में आपको फ़ेस करनी पड़ेगी इस फ़ैसले की वजह से। अब आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पे बहरहाल प्रॉब्लम इस लिहाज से आने का इम्कान है कि उतना अच्छा रिज़ल्ट जो है शायद वो आपको नहीं मिल रहा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि चीज़ें बेहतर हैं लेकिन बहरहाल अभी भी उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, मिड मई के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।